बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 4 में सेंट्रीपिटल फोर्स की एक एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ना है कि सेंट्रीफ्यूज क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, centrifuge is a machine that separates substances of different densities in a liquid mixture by rotating the mixture at very high speed। मतलब कि सेंट्रीफ्यूज जो है आपके पास एक ऐसी मशीन होती है जो कि डिफरेंट डेंसिटीज के लिक्विड्स का अगर मिक्सचर हो उनको हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करके उनको आपस में अलग कर देती है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन है जो कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डेंसिटीज के अगर लिक्विड्स आपके पास हो तो उनको क्या करती है, हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करती है और उनकी डेंसिटीज के लिहाज से उनको फिर अलग अलग कर देती है। तो ये काम कैसे करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि अ सेंट्रीफ्यूज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूज जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है आपके पास। When the test tube rotates rapidly, every particle must move in a circular path। कि क्या होता है जब टेस्ट ट्यूब के अंदर आप अपने मिक्सचर को डालते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब बड़ी तेजी से रोटेट करती है जिससे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो हम जानते हैं टू मूव इन अ सर्कल ईच पार्टिकल्स रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको मूव करने के लिए इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है। द लिक्विड सप्लाइज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन पार्ट लिक्विड के पार्टिकल्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, वो लिक्विड खुद होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स जिनको हमने सेपरेट करना होता है, हाई डेंसिटी के पार्टिकल्स, उनको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए खुद लिक्विड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हाउ डू अ हैवी पार्टिकल सेपरेट। तो फिर ये जो हैवी पार्टिकल्स हैं ये सेपरेट कैसे होते हैं। हैवियर मींस के डेंसर पार्टिकल्स हैव ग्रेटर इनर्शिया। यानी कि पार्टिकल जितना हैवी होगा हम जानते हैं उसको रोकना उतना मुश्किल होता है, मींस के उसके पास इनर्शिया ज्यादा होता है। डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैवी होते हैं लाइक ट्रक हो गया एंड जो ऑब्जेक्ट लाइटर होते हैं लाइक बाईसाइकिल हो गई, हैवियर ऑब्जेक्ट्स को रोकना मुश्किल होता है और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें रोकना आसान होता है। सिमिलरली हैवियर को चलाना भी मुश्किल होता है और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें चलाना भी आसान होता है। सो सेम चीज़ है यहाँ पे, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उनका ग्रेटर इनर्शिया है। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी चेंज इन पोजीशन को रेजिस्ट करेंगे, यानी कि अगर वो रेस्ट पे हैं तो वो चाहेंगे हम रेस्ट पे रहें, अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो चाहेंगे हम मूव करते रहें, हमारी स्टेट को कोई चेंज ना करे। दिस इज इनर्शिया। ठीक है, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दे टेंड टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वो क्या चाह रहे होंगे कि हम सर्कुलर पाथ की बजाय स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करें। तो क्या है, एज द टेस्ट ट्यूब रोटेट्स द लिक्विड फोर्सेस द पार्टिकल्स टू मूव इन अ सर्कल। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना कि उन पार्टिकल्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, लिक्विड खुद करवाता है। सो ये लिक्विड उन पार्टिकल्स को फोर्स करेगा कि वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करें। क्यों? क्योंकि लिक्विड यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। डेंसर पार्टिकल्स रेजिस्ट दिस चेंज इन डायरेक्शन ड्यू टू देयर ग्रेटर इनर्शिया। जो जिन पार्टिकल्स का इनर्शिया बड़ा होगा यानी कि जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो अपनी इस चेंज इन डायरेक्शन को रेजिस्ट करेंगे, यानी कि वो चाहेंगे कि हम स्ट्रेट लाइन में मूव करें, लेकिन लिक्विड उनको क्या करवाएगा, लिक्विड उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। तो वो ये स्ट्रेट लाइन से जो सर्कुलर पाथ में आने की मोशन है उसको वो रेजिस्ट करेंगे। कंसिक्वेंटली दे मूव टुवर्ड द आउटर एंड और बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो क्या होगा, जब
लिक्विड खुद उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। और जब वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देंगे तो वो या तो आउटर एंड यानी कि बाहर के किनारों की तरफ आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे या बॉटम की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ओवर टाइम, जैसे टाइम गुजरेगा, टेस्ट ट्यूब जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, और जैसे ही टाइम गुजरेगा दीज पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम, ये पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो जाएंगे। वाइल द लाइटर पार्टिकल्स रिमेन अबव, तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रहेंगे। ठीक है जी। फिर क्या कह रहे हैं, दस द मिक्सचर बिकम्स सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर। तो फिर हम इससे मिक्सचर को डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी यानी कि जो हैवियर होंगे वो बॉटम में रहेंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रहेंगे, उनसे लाइटर उनसे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो इस तरह जो है वो पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं टेस्ट ट्यूब से रोटेट करवा के उनको। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसका क्या प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस में क्या है, स्टेप नंबर वन है आपके पास, द लिक्विड मिक्सचर इज पोर्ड इनटू अ टेस्ट ट्यूब। हमने जिस लिक्विड के मिक्सचर में से पार्टिकल्स हैवी या लाइटर को सेपरेट करना है, उस मिक्सचर को हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। फिर क्या करते हैं, स्टेप नंबर टू के अंदर द टेस्ट ट्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड द सेंट्रीफ्यूज। फिर उस टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखते हैं। स्टेप नंबर थ्री के अंदर द सेंट्रीफ्यूज रोटेट्स एट वेरी हाई स्पीड। सेंट्रीफ्यूज को फिर हम हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करवाते हैं। ठीक है। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करते हैं हम, पार्टिकल्स मूव टूवर्ड द बॉटम ऑफ द लिक्विड। तो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज पार्टिकल्स जो हैं वो हैवियर डेंसिटी वाले पार्टिकल बॉटम में जमा होना शुरू हो जाते हैं। लाइटर लिक्विड रिमेन्स अबव, जिस पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो कम होती है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। लास्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, द सेपरेटेड सब्सटेंसेस आर कलेक्टेड फॉर फर्दर यूज आर एनालिसिस। तो जिन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट जो हमने पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस को सेपरेट किया हुआ है, देन उसको हम फिर कलेक्ट कर लेते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस, जो भी हमने उनके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना हो। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है सेंट्रीफ्यूज की, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो एप्लीकेशन है वो है मेडिकल लेबोरेटरीज के अंदर। हम जानते हैं जब हम अपना ब्लड सीपी करवाने जाते हैं तो वो हमारा ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में लेके एक रोटेटिंग मशीन के ऊपर उसको रख देते हैं, जिससे वो टेस्ट ट्यूब कंटिन्यूअसली जो है वो रोटेट करती रहती है। तो क्या करते हैं, जो मेडिकल लेबोरेटरीज के अंदर पहली एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि इट सेपरेट्स ब्लड सेल्स फ्रॉम प्लाज्मा आर सीरम। तो ये ब्लड सेल्स को प्लाज्मा या सीरम से सेपरेट करने के लिए भी यूज की जाती है, क्योंकि ब्लड सेल्स की, प्लाज्मा की और सीरम की, ये इन तीनों की डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं। जब फिर टेस्ट ट्यूब को हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करवाया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज ये तीनों चीजें, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और सीरम, अलग अलग हो जाते हैं, जहां से फिर हम इनको बड़े इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। देन क्या कह रहे हैं, यूज फॉर ब्लड टेस्टिंग एंड मेडिकल डायग्नोसिस। फिर हम उसको ये जो सेपरेशन के बाद हम ब्लड टेस्ट के लिए या और किसी किस्म का मेडिकल डायग्नोसिस करना हो तो उसके लिए उसको फिर यूज करते हैं। देन सेकंड नंबर पे है क्रीम सेपरेटर के नाम से है इसकी एप्लीकेशन के, सेपरेट मिल्क इनटू क्रीम एंड स्किम मिल्क, यानी कि लो फैट मिल्क के अंदर इसको सेपरेट किया जाता है। तो क्या किया जाता है बच्चों, कि मिल्क को हम हाई स्पीड के साथ इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर रोटेट करवाते हैं। आप जानते हैं मिल्क के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनकी डेंसिटीज सिंपल लिक्विड यानी कि मिल्क से डिफरेंट होती हैं। तो हाई वेलोसिटी पे मूव करने की वजह से जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं। ठीक है। और फिर हम उनको बड़े इजीली वहां से जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्रीम सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। जब क्रीम अलग कर ली जाती है तो पीछे फिर जो है वो लो फैट मिल्क बच जाता है। ठीक है, जिसको स्किम मिल्क कहा जाता है। थर्ड नंबर पे जो डेली लाइफ, ये सारी डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं। थर्ड नंबर पे है वॉशिंग मशीन ड्रायर। आप जानते हैं आपके घरों में सर्दियों के अंदर क्या होता है कि जो गीले कपड़े होते हैं उनको
उनको ड्रायड के अंदर डाला जाता है। उसके अंदर एक सिलेंडर सा होता है जिसके अंदर सुराख होते हैं और हम उसके अंदर गीले कपड़े डालते हैं। तो क्या होता है, जब वो हाई स्पीड के ऊपर रोटेट कर रहा होता है तो वाटर बड़ी तेजी से उन होल्स के जरिए बाहरी की तरफ आ रहा होता है। तो ये भी एक सेंट्रीफ्यूज की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ड्राई क्लॉथ्स जो हैं वो नियरली, जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो नियरली ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप क्लॉथ्स को, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आप क्लॉथ्स को बाहर निकाल के देखें तो वो तकरीबन सूखे भी होते हैं, बस उनको हल्की सी धूप लगवाने की जरूरत होती है। एंड फोर्थ नंबर पे है साइंटिफिक रिसर्च। ये सेंट्रीफ्यूज को सेल्स को सेपरेट करने के लिए, प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए, डीएनए वगैरह और अदर बायोलॉजिकल जो मटेरियल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा।